फैंग उन बुड्ढों के बारे में सोच ही रहा था कि साला एंसेस्ट्रल चचा लुओ चांसिंग खुद चलकर उसकी गुफा में आ गए। फैंग की तो थोड़ी फट गई। अरे एंसेस्ट्रल चचा, आप आओ आओ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मैं तो बस मक्खियां मार रहा था। इससे पहले कि बुड्ढा कुछ बोलता, फैंग ने सोचा, साला कहीं ये मेरा माल लौटाने तो नहीं आया। फैंग ने तुरंत मक्खन लगाना शुरू किया। अरे एंसेस्ट्रल चचा, वो जो मैंने आपको टॉप क्वालिटी स्टोन दिए थे वो प्लीज रख लो, शर्माओ मत, वी आर फैमिली। मेरे पास बहुत हैं, आप साला लौटाने तो नहीं आए ना। और भाई, बुड्ढे ने वही 5 स्टोरेज रिंग वापस निकाल दी। बेटा, स्टार एक्सट्रीम सेक्ट को चेलों के दान की जरूरत नहीं है, हमारे रिजर्व में बहुत माल है, तू ये वापस रख। ये सुनते ही फैंग का कंबानी मोड ऑन हो गया। अरे एंसेस्ट्रल चचा, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? आपके पूरे सेक्ट के खजाने में जितना माल है ना, वो मेरे वॉशरूम में टॉयलेट पेपर जितना भी नहीं है। उसने सीधा ब्लैंक चेक दे दिया। जब भी माल चाहिए मुझे बोलो, एंडलेस सप्लाई मिलेगी, टेंशन ना ले यार। ये सुनकर बुड्ढे का ईगो हर्ट हो गया। उसने सोचा, चल बे फुकरे, तुझे टेस्ट करता हूं। तो बेटा, क्या तेरे पास स्पिरिचुअल क्रिस्टल हैं? फैंग ने सोचा, अबे ये क्या कैंडी क्रश का नया आइटम है, ये क्या होता है? बुड्ढे ने समझाया, नल्ले, ये हमारे सेक्ट की शील्ड का पेट्रोल है, और साला पेट्रोल खत्म हो रहा है। ये सिर्फ हेवेंस वे बैटलफील्ड में मिलता है। अगर तेरे पास है तो बोल, वरना कट ले। फैंग की आंखें भाई साहब डॉलर के साइन बन गए। उसने तुरंत सिस्टम को फोन लगाया। मन में, ओए सिस्टम, देख ये लोग कितने अच्छे हैं, हम साथ साथ वाली फील आ रही है। चल 100 बिलियन प्रीमियम स्पिरिचुअल क्रिस्टल डोनेट कर दूं। सिस्टम, अबे चोमू, 100 बिलियन, साला वो बुड्ढे उस क्रिस्टल से गांड धोएंगे क्या? वो 100 सदियों तक चलेगा। 100 मिलियन वो भी बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। फैंग हंस पड़ा। उसने मन में सोचा, साला ये सिस्टम भी ठरकी है, इसमें भी फीलिंग्स हैं। हा, ठीक है, 100 मिलियन ही सही। फैंग ने 100 मिलियन क्रिस्टल निकाले। उधर बुढ़ा लुओ चैंचिंग सोच रहा था, साला फेंक रहा था। वो जाने के लिए मुड़ा, तभी फैंग ने रोका। अरे एंसेस्ट्रल चचा, कहाँ? ये लो 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल, ऐश करो। ये सुनते ही बुढ़े का पॉज बटन दब गया। क्या क्या बोला तू? साले को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कहीं उसे बुढ़ापे में गांजा तो नहीं चढ़ गया। उसने कांपते हाथों से अंगूठी ली और अपनी स्पिरिचुअल सेंस से झांका। अगले ही पल भोया, बुढ़े के मुंह से झाग निकल गया। ओ भाई, मारो मुझे मारो, ये क्या कोई मजाक चल रहा है? अंगूठी साला क्रिस्टल से ठसाठस भरी थी। बुढ़े की गांड फट गई। अबे साले, इस अंगूठी की कीमत मेरे पूरे सेक्ट से ज्यादा है। उधर बुढ़ा कोमा में जा रहा था और इधर फैंग को रिवॉर्ड मिल रहे थे। शो ऑफ पॉइंट्स मिले। रिवॉर्ड 9 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन की प्रो मैक्स वर्जन वाली किताब। बुढ़े की आवाज कांप रही थी। बेटा, तू सीरियस है? ये सब सेक्ट को? फैंग हंसा। अरे एंसेस्ट्रल चचा, पैसा हाथ का मैल है, अब रखो। और मेरी मानो तो सेक्ट की शील्ड 24/7 चालू रखो। जब खत्म हो जाए मुझे फोन करना, रिचार्ज कर दूंगा। बुढ़ा बोला, ना 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 ना, पागल है क्या? ये बहुत कीमती है, हम इसे एफडी बनाकर रखेंगे, जब क्राइसिस होगा तब यूज करेंगे। फैंग ने बताया, अरे एंसेस्ट्रल चचा, थिंक बिग, 100 मिलियन तो सैंपल है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मेरे पास और हैं। ये सुनकर बुढ़ा साला पागल होने वाला था। क्या तेरे पास और हैं? फैंग ने कॉलर चढ़ाकर बोला, एब्सोल्यूटली, यूज करो। ये सुनते ही बुढ़े ने अपनी जिंदगी का सबसे अतरंगी फैसला लिया। आज से स्टार एक्सट्रीम सेक्ट की शील्ड परमानेंट एक्टिव रहेगी। फैंग ने रिवॉर्ड देखा। अबे ये शील्ड 9 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन है क्या? उसने वो रिवॉर्ड वाली किताब निकाली। एंसेस्ट्रल चचा, जरा ये मैनुअल देखना, आपके काम का है क्या? बुढ़े ने किताब ली और साला उसकी आंखें फिर से बाहर आ गई। ये तो शील्ड का एनहेंस्ड प्रो मैक्स वर्जन है, 10 गुना ज्यादा पावरफुल, बस पेट्रोल 10 गुना ज्यादा पिएगा। बुढ़े ने फैंग को घूरा। बेटा ये फैंग ने उसे रोक दिया। अरे एंसेस्ट्रल चचा प्लीज, डोंट आस्क, पूछोगे तो जवाब वही है, मुझे एक घंटा नहीं पता। बुढ़ा इतना खुश हो गया कि उसने एक टोकन निकाला। बेटा, आज से तू ऑनररी एल्डर है। फैंग ने पूछा, अरे ये क्या क्लब की मेंबरशिप है? बुढ़े ने समझाया, नल्ले, आज से तेरा स्टेटस हम 5 बुढ़ों के बराबर है। यहां तक कि वो हरामी लुओ वॉर्मिंग भी तुझे देखेगा तो एल्डर ये कह के झुकेगा। फैंग भी मजे लेने लगा। क्या
मतलब मेरा मास्टर मुझे सर बोलेगा? ओ माय गॉड, ये तो गजब बेइज्जती है उसकी। लेकिन फैंग ने मना कर दिया। ना एंसेस्ट्रल चचा, ग्रेटर पावर के साथ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मुझे सिर्फ पैसा फूकना है, काम नहीं करना। और मैं उन धाकड़ मैडम जी लुओ चानू के चेला हूं, उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? बुढ़ा बोला, डोंट वरी, ये सीक्रेट रहेगा, बस हम 6 लोगों को पता होगा। वरना साले इतना माल जो तूने दिया है उसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? मान जा। फैंग, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ रिसोर्स दूंगा, कोई मीटिंग वीटिंग में नहीं आऊंगा। तभी सीन में एंट्री हुई मास्टर जी लुओ वॉर्मिंग की। अबे फैंग, जानवरों के अड्डे बोले तो बीस्ट पीक पर चलेगा क्या? इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, एंसेस्ट्रल चचा भड़क गए। अबे ओए हरामी, फैंग कौन है? एल्डर ये बोल, आज से ये ऑनररी एल्डर है, अगली बार मिला तो गुड मॉर्निंग सर बोलना, समझा? लुओ वॉर्मिंग की तो दुनिया ही हिल गई। वो बेचारा भीगी बिल्ली बन गया। जी 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 सर, वो मेरे साथ बी स्पीक पे चल रहे हैं। उसने बुढ़े से पूछा, ये पौना चूतिया एल्डर कैसे? बुढ़े ने बताया, इसने सेक्ट के लिए जो योगदान दिया है उसके सामने ये एल्डर का टाइटल भी लॉलीपॉप है। लुओ वॉर्मिंग साला वो भी हरामी है, वो समझ गया योगदान का मतलब। वो फैंग के पास गया और हंसते हुए पूछा, तो एल्डर ये जरा बताएंगे ये एल्डर का टाइटल कितने में खरीदा? फैंग शर्माते हुए बोला, अरे मास्टर, आप एल्डर मत बोलो, ज्यादा नहीं, बस 100 मिलियन टॉप ग्रेड क्रिस्टल और वो 9 स्टार्स वर्ड की प्रो मैक्स वाली किताब। ये सुनते ही लुओ वॉर्मिंग जी सीरियस हो गया। भैंस की टांग, अगर ये कीमत है तो एल्डर का टाइटल तो तेरी बेइज्जती है बे। फैंग ने पूछा, अरे छोड़ो मास्टर, आप बीस्ट पीक का कह रहे थे ना, चलो वहीं चलते हैं, बाद में बात करते हैं। और भाई, इसके बाद फैंग लुओ वॉर्मिंग के साथ बीस्ट पीक निकल लिया। जैसे ही फैंग गया, एंसेस्ट्रल चचा लुओ चैंचिंग वापस अपनी गुफा में पहुंचे। बाकी के 4 बुढ़े तो साला तैयार बैठे थे। क्यों बड़े भाई, माल लौटा दिया ना? साला हमें वो 10 लाख टॉप क्वालिटी स्टोन गंवाने नहीं चाहिए। एंसेस्ट्रल चचा ने बस अपना सिर हिला दिया। बाकी बुढ़े भड़क गए, अबे लौटाया नहीं, क्या दिमाग फूंक दिया है, हमें उन 10 लाख स्टोन की जरूरत नहीं है। एंसेस्ट्रल चचा ने एक ठंडी सांस ली। भैंस की टांग, लौटाना तो दूर की बात है, मैं साला उस हरामी से और माल ले आया हूं। मैं नहीं लेना चाहता था, लेकिन वो कमीने इतना ऑफर दे रहा था कि मैं मना ही नहीं कर पाया। इससे पहले कि बाकी बुढ़े उसे पागल घोषित करते, एंसेस्ट्रल चचा ने 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल से भरी अंगूठी टेबल पर फेंक दी। ये लो। चुनमुन ने पूछा, अरे बता भी दो कितने स्टोन हैं? एंसेस्ट्रल चचा, स्टोन नहीं, 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल। चौथी बुढ़िया ने कांपते हाथों से अंगूठी उठाई। 100 मिलियन क्रिस्टल? साला ऐसे फेंक दिए जैसे पार्ले जी बिस्किट हो। चारों बुढ़ों की गांड फट गई। चुनमुन की आंखें डॉलर बन गई। ओ माय गॉड, 100 मिलियन! भाई अब तो अपना सेक्ट सदियों तक ऐश करेगा, टेंशन ना ले यार। तभी एंसेस्ट्रल चचा ने एक और बॉम्ब फोड़ा। और सुनो, आज से सेक्ट की शील्ड 24/7 365 डेज चालू रहेगी। बाकी के 4 बुढ़े, क्या अबे तू भी उस पौने चूतिए की तरह फुकरा हो गया है क्या? पागल हो गया है? कोई सेक्ट हम पर हमला कर रहा है क्या? एंसेस्ट्रल चचा ने फैंग का स्वैग कॉपी करते हुए कहा, अरे यार थिंक बिग, 100 मिलियन ही तो हैं, अगर खत्म हो गए तो रिचार्ज करवा लेंगे। चारों बुढ़े साला भिखारी जैसा फील करने लगे। धत तेरी की, इस लौंडे ने एक दिन में हमें हमारी औकात दिखा दी। एंसेस्ट्रल चचा ने फिर अपनी पीठ खुजलाते हुए कहा, और सुनो, उस कमीने ने 9 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन की प्रो मैक्स वाली किताब भी दी है, 10 गुना ज्यादा पावरफुल। अगर ट्रिब्यूलेशन लेवल का बाप भी आया ना, तो साला अगर मरा नहीं तो नंगा होकर भागेगा। चारों बुढ़े फिर से शौक में। उधर लुओ वॉर्मिंग अपने एटीएम फैंग को लेकर बीस्ट पीक पर पहुंचे। देख बेटा फैंग, इन गुफाओं में जानवर बंद हैं, जितना ऊपर जाएगा उतना खतरनाक आइटम मिलेगा। फैंग साला कंफ्यूज था। अबे तू इनको सील क्यों किया है? पेल क्यों नहीं देते? मार डालो सालों को। लुओ वोमिंग ने ज्ञान दिया, अबे नल्ले, ये ट्रायल के लिए हैं, प्री बोर्ड एग्जाम समझ ले। अगर हमारे चेले इन बंद जानवरों को नहीं हरा पाए तो बाहर की दुनिया में उनका तेरा क्या होगा कालिया हो जाएगा। बाहर की दुनिया रहम नहीं करती बेटा, यहां कम से कम रीअटेम्प्ट का चांस तो है। ये सुनते ही फैंग की खुजली चालू हो गई। 1 नंबर, मैं 2 दिन में बैटलफील्ड जा रहा हूं, क्या मैं थोड़ा वार्म अप कर सकता हूं? एक आध गो पेल दूं? लुओ वूमिंग ने उसे भगा दिया। चल बे, ये खिलौने बाकी बच्चों के लिए हैं, तू तो साला न्यूक्लियर बॉम्ब है।
तेरे लेवल के 100-200 जानवर भी तेरे लिए चूजे बराबर हैं, ये वेस्ट होगा। फैंग अड़ गया। तो फिर मर्जिंग स्पिरिट रेल्म वाले से लड़वा दो। लुओ वूमिंग ने तुरंत टॉपिक बदल दिया। अरे वाह, आज मौसम कितना सुहाना है, लगता है बारिश होगी। फैंग समझ गया साला इग्नोर मार रहा है। धत तेरी की, मेरा फुकरा स्कोर सिर्फ 2510 है, मुझे जल्द ही कोई बड़ा कांड करना पड़ेगा। अगले दिन फैंग ने कहीं से एक पर्पल थंडर मैड लायन की लाश का जुगाड़ कर लिया। उसने मन में सोचा, अबे इसका क्या करूं, अचार डालूं? वो अपने सीनियर भाई चिन्यू के पास गया। ओए सीनियर, इस लाश का क्या करना है? चिन्यू, जो एक नंबर का चोमू था, उसने ज्ञान चेपना शुरू किया। देखो जूनियर, तुम स्पिरिचुअल एनर्जी से इसका एसेंस ब्लड निकाल सकते हो, ये बॉडी कल्टीवेटर्स के काम आता है। इस गांडू ने पूछा, अबे ये बॉडी कल्टीवेटर क्या जिम ट्रेनर होता है? चिन्यू ने बताया, नहीं बे, वो लोग अपनी बॉडी को फौलाद बनाते हैं और जानवरों का खून उनका प्रोटीन शेक होता है। फैंग ने बीच में ही टोका, सब छोड़, अगर मैं इसे भून के खा जाऊं तो? बोले तो तंदूरी लायन बारबेक्यू। चिन्यू की आंखें फटी रह गईं। क्या? वो फैंग को घूरने लगा। अबे ये कैसा एलियन आइडिया है? देख, अगर तू इसे भून के खाएगा तो तुझे 1% पावर भी नहीं मिलेगी। छोटे मोटे जानवरों का ठीक है, लेकिन ये हाई ग्रेड माल है। खून निकाले बिना खाना मतलब वेस्ट करना। फैंग पूछता है, अपने सेक्ट में कोई जिम ट्रेनर है? चिन्यू बोला, हाँ, 5वें चचा चुनमुन चान है। वो ट्रिब्यूलेशन रेल्म के बॉडी कल्टीवेटर हैं। एक बार क्या हुआ था कि वो जैसे ही चिन्यू ने गॉसिप शुरू की, फैंग साला कट लिया। अबे मुझे तेरी महाभारत नहीं सुननी। फैंग सीधा एरिना में पहुंचा। उसे देखते ही सारे डिसाइपल्स की फट गई। ले भाई, ये हरामी फिर आ गया पेलने। ओ भाई मारो, मुझे मारो। कुछ लौंडे तो साला पहले ही जमीन पर लेट गए। हम सरेंडर कर रहे हैं, प्लीज। फैंग स्टेज पर कूदा और माइक पकड़ा। अबे नल्लो, डरो मत, आज पबजी नहीं चिकन डिनर होगा। आज मैं सबको बारबेक्यू पार्टी दूंगा। ये कहकर धड़ाम उसने वो पर्पल लायन की लाश जमीन पर फेंक दी। साला कल का रिपेयर किया हुआ एरिना फिर से टूट गया। सारे चेले शॉक्ड। फैंग रॉक्ड, इसकी बहन का ये क्या बवासीर है? फैंग लाश के ऊपर चढ़ गया। चलो भाई, छुरी काटा लाओ, अकेले मुझसे नहीं कटेगा, लंगर चालू करो। ये सुनते ही भीड़ पागल हो गई। बिरबिक्यू। लेकिन अबे कट क्यों नहीं रहा है? मेरी तलवार टूट गई, भैंस की आंख। लॉन्डो की मेड इन चाइना तलवारें उस शेर की खाल पर टूट गईं। फैंग ने मन में रिक्वेस्ट की, सिस्टम कुछ हथियार दे बे, बेइज्जती हो रही है। सिस्टम भाई फुल स्वैग में, ये ले 100 छुरियां उधार पर। फैंग ने देखा, साला 100 जंग लगी छुरियां। अबे लोडू सिस्टम, ये टिटनेस वाली छुरियां दी हैं, इससे सब्जी भी नहीं कटेगी। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। उसने वो भिखारी वाली छुरियां भीड़ में फेंक दी। लो मेरी छुरियां यूज करो। सबने छुरियां देखी। अबे ये दिल्ली के चोर बाजार से लाया है क्या? लेकिन जैसे ही एक लौंडे ने छुरी शेर पे चलाई, सरर, भाई साहब वो मोती खाल साला मक्खन की तरह कट गई। ओए भाई, ये छुरी तो लेजेंडरी है, दिल्ली से बिल्कुल नहीं है। फैंग ने स्माइल किया। तभी उसने देखा एक चोमू लौंडा वो छुरी अपने आप पर ट्राई कर रहा है। फैंग बोला, अबे साले, जानवर को काट, खुद का लंड मत काट। सिस्टम ने याद दिलाया, होस्ट, ये छुरियां वापस करनी है, वरना तेरे पॉइंट से आधा काट लूंगा। फैंग ने बोला, धत तेरी की, साला कितना कंजूस सिस्टम है। खैर, उन चमत्कारी छुरियों से देखते ही देखते पूरा तंदूरी लायन कट गया। आग जलाई गई और भाई साहब जो खुशबू उठी, सारे चेले ऐसे टूट पड़े जैसे लंगर में भिखारी टूट पड़ते हैं। साला सबके सब ऐसे अपने मुंह में लेने लगे जैसे, मतलब समझ जाओ। और भाई, जैसे ही फैंग अपने बंगले में रेड वाइन के मजे ले रहा था, उधर स्टार एक्सट्रीम सेक्ट से 10 मील दूर आसमान फाड़कर एक बंदा आया। भाई साहब क्या बॉडी थी, साला सलमान खान का बाप लग रहा था, पूरे 8 पैक एब्स। इसका नाम था लुओ काई। वो हवा में चिल्लाया, लुओ वूमिंग, मैं आ गया हूं मेरे यार। लगता है पुराने लंगोटिया यार थे। लेकिन जैसे ही उसने स्टार एक्सट्रीम सेक्ट की शील्ड को 24/7 चालू देखा, वो कंफ्यूज हो गया। अबे यहां क्या कोई आतंकवादी हमला हो गया है? कोई दुश्मन आया है क्या? पर साला मेरे अलावा तो कोई दिख नहीं रहा। खैर, वो ठहरा बॉडी बिल्डर। उसने सोचा, चल जरा इस पुरानी शील्ड को अपनी बॉडी से टेस्ट करता हूं। वो हीरो की तरह शील्ड से टकराया और बूम, अगले ही पल, अबे ये क्या बवासीर है? साला शील्ड की पावर देखकर लुओ काई की गांड फट गई। वो आसमान में पंखे की तरह घूमने लगा। भेम के, ये अंबुजा सीमेंट की दीवार किसने अपग्रेड कर दी? धमाका सुनकर लुओ वूमिंग उड़ता हुआ बाहर आया। अबे ओ जॉन सीना, अंधा हो गया है क्या? दिखता नहीं, शील्ड चालू है, फिर भी अपनी गांड मराने आ गया। लो कई गुस्से में, कमीने, मैं तो तुझसे मिलने आया था, मुझे क्या पता था तूने माल बदल दिया है।
लुओ वूमिंग ने जल्दी में पूछा, चल बकवास बंद कर, मुद्दे पर आ। तब लुओ काई ने अपना असली रंग दिखाया। वो साला शो ऑफ करने आया था। देख भाई, मैं हेवेंस वे बैटलफील्ड से 80 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल लाया हूं। बोलो जुबा केसरी। लुओ वूमिंग ने उबासी ली। बस 80? चल बे भिखारी, इतने तो मेरे यहां चूहे खा जाते हैं। मैं सोने जा रहा हूं। लुओ काई का मुंह खुला रह गया। अबे बस इतना ही? साला तुझे तो मेरे पैरों पर गिरकर भीख मांगनी चाहिए थी। फिर वो सीरियस हुआ। मजाक छोड़, सच बता, क्या अमित शाह रेड मारने वाला है? ये शील्ड किसने अपग्रेड की, इतनी खतरनाक? लुओ वूमिंग ने कॉलर चढ़ाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, साला गोदाम में क्रिस्टल सड़ रहे थे, सोचा थोड़ा पेट्रोल फूंक दूं। हाँ, ये प्रोमैक्स वर्जन 10 गुना ज्यादा पेट्रोल पी रहा है, पर अपना सेक्ट अमीर है, वी कैन अफोर्ड इट। लो कई गुस्से में, हरामी, शो ऑफ कर रहा है, कितने हैं तेरे पास? लो वूमिंग हल्की सी स्माइल के साथ कहा, ज्यादा नहीं, बस 100 मिलियन, शायद कुछ महीने चल जाएंगे। चल और कुछ? लुओ काई ने बाहर से पोकर फेस बनाया, लेकिन मन में सोचा, 100 मिलियन? इसकी मां का, ये साला बड़े मामलों में झूठ नहीं बोलता, मतलब सच बोल रहा है। मेरे तो लौड़े लग गए। लुओ काई चुपचाप अपने दोस्त के साथ गपशप करने चल दिया। तभी वो सूंघता है, अबे ये तंदूरी चिकन की खुशबू कहां से आ रही है? वो पागल हो गया। ये तो पर्पल थंडर मैड लाइन की खुशबू है। वो रॉकेट की तरह खुशबू की तरफ भागा और जो सीन देखा, साला WWE वाले एरिना में लंगर चल रहा था। सारे चेले बारबेक्यू खा रहे थे। लुओ काई शौक में था। ये सच में पर्पल थंडर मैड लायन है? तुम साले इसका रोस्ट बना रहे हो? लुओ वूमिंग भी शौक था। धत तेरी की, ये तो नॉट ट्रिबुलेशन पास कर चुका है, ये तो भगवान बनने वाला था, और ये हरामी इसका तंदूरी बना रहे हैं। लुओ काई ने लुओ वूमिंग का कॉलर पकड़ लिया। कमीने, तुम इतने अमीर कब से हो गए कि इस गॉड लेवल के जानवर का बारबेक्यू कर रहे हो? लुओ वूमिंग रोते हुए बोला, भाई मेरी गलती नहीं है, ये पक्का उस फुकरे फैंग का काम है। तभी लुओ काई की नजर एक डरावने सीन पर पड़ी। एक नल्ला सा चेला जो सिर्फ ची एक्टिवेशन रेल्म पर था, हाथ में एक टिटनेस वाली काली छुरी पकड़े था और साला उस गॉड लेवल के शेर की खाल को पनीर की तरह काट रहा था। लुओ काई की आत्मा कांप गई। अबे बारबेक्यू तो ठीक है, पर ये डिवाइन वेपन इस भिखारी के पास क्या कर रहा है? तेरी माँ का लुओ वूमिंग, ये तेरा सेक्ट है या वकांडा? लुओ वूमिंग जो खुद शौक में था, अबे मुझे क्या पता बे? मन में उसने सोचा, अरे यार ये बात एंसेस्ट्रल चचा को बतानी पड़ेगी। उसने तुरंत व्हाट्सएप मैसेज किया, अबे ओ बुड्ढो, जल्दी आओ, वो पौना चूतिया फिर से माल फूंक रहा है। नॉट ट्रिबुलेशन वाले शेर का बारबेक्यू चल रहा है, जल्दी नहीं आए तो साला हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। लुओ काई कंफ्यूज हो गया, अबे ये फैंग कौन है? अंबानी का पोता है क्या? तू 5 बुड्ढों को क्यों बुला रहा है? तो खुद क्यों नहीं पेल देता इस हरामी को? लुओ वूमिंग ने ठंडी सांस ली। भाई काश मैं पेल सकता, मैं नहीं कर सकता। वो साला छठा कोर डिसाइपल है, 100 मिलियन क्रिस्टल डोनेट कर चुका है, उसने शील्ड अपग्रेड की है और अब वो ऑनररी एल्डर है। साला मुझे भी उसे एल्डर ये कह के सलाम ठोकना पड़ता है। जैसे ही चुनमुन ने ये वॉइस मैसेज सुना, वो साला बच्चे की तरह रोने लगा। मेरी प्रोटीन शेक वाली लाश, कमीनो, मैं तुझे मार दूंगा। वो उड़न खटोले पर बैठकर भागा। एंसेस्ट्रल चचा लुओ चांचिंग ने उसे रोका। अबे रुक, इंपल्सिव मत हो, शांत गदाधारी भीम, शांत। एंसेस्ट्रल चचा कंफ्यूज्ड हो गया। अबे इसमें रोने की क्या बात है? हाई लेवल लाश है, तेरे लिए जरूरी है क्या? चुनमुन रोते हुए बोला, भिखारी, वो मेरे लिए एनलाइटनमेंट पिल से भी ज्यादा जरूरी है। पूरे सेक्ट में एक ही था और इन हरामी चेलों ने आधा भून के खा लिया। ये सुनते ही बाकी बुढ़ों का भी दिल टूट गया। चल रोकते हैं उसे, चुनमुन ने कहा। घंटा रोकेंगे? वो पर्पल लायन फैंग लाया है, वो चेलों को पार्टी दे रहा है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते, हम साला उससे इतना माल ले चुके हैं। एंसेस्ट्रल चचा लुओ चांचिंग ने सोचा, बात तो सही है, पटाओ और पेल दो वाला हिसाब है। हम फैंग से पंगा नहीं ले सकते, हमने उसका नमक खाया है, और वैसे भी चेलों को खाने दो, हेल्थ बनेगी। एंसेस्ट्रल चचा बोले, अरे ओ ओल्ड फिफ्थ, रो मत, चल हम भी टेस्ट करके आते हैं, कुछ नहीं से थोड़ा ही सही, साला मैंने भी आज तक इतना महंगा माल नहीं चखा। बाकी बुढ़े, एक नंबर, चलो लंगर में चलते हैं। वापस बारबेक्यू पार्टी में जब 5 बुढ़े पहुंचे तो सीन देखकर शॉक हो गए। लुओ वोमिंग और लुओ काई साला जानवरों की तरह खा रहे थे, कौन पहले खाएगा? बुढ़े ने देखा, धत तेरी की, ये 2 कमीने तो हमसे भी ज्यादा नंगे निकले। और वो 5 बुढ़े भी पार्टी में शामिल हो गए।
ढोल मगाड़े बजने लगे। ईटिंग कंपटीशन का रिजल्ट लुओ काई जीत गया, ऑब्वियसली। तभी उन बुड्ढों की नजर फैंग पर पड़ी। एंसेस्ट्रल चचा लुओ चांसिंग फैंग के पास गए। अबे लिटिल ये कमीने, अकेले अकेले पार्टी कर रहा है, हमें बुड्ढों को भी नहीं बुलाया। फैंग ने कहा, अरे एंसेस्ट्रल चचा, आप ही का माल है, आलू खाओगे? आई मीन मीट खाओगे? खाओ बिंदास। लुओ काई बुड्ढों को चिढ़ाते हुए बोला, अबे बुड्ढों, तुम्हें किसी ने नोटिस भी नहीं किया। हा हा हा। 1 घंटे बाद सब ने डकार मारी। चुनमुन, जो अब तक रो रहा था, उसने चिकन लेग पीस चूसते हुए फैंग से पूछा, बेटा फैंग, वो जो हड्डियां बची हैं, स्केलेटन, मैं ले जाऊं? सूप बनाऊंगा। फैंग भाई ने कहा, अरे ले जाओ, कचरा साफ करने के लिए थैंक यू। फैंग ने मन में सोचा, वाह, साला सफाई भी फ्री में हो गई, फुल स्वच्छ भारत अभियान, 1 नंबर। पार्टी खत्म होने के बाद सेक्ट मास्टर लुओ वॉमिंग अपने लंगोटिया यार लुओ काई को हमारे मेन कैरेक्टर फैंग से मिलवाने लाया। अबे एल्डर ई, इधर आ, लुओ वॉमिंग ने कहा, ये मेरा भाई है लुओ काई, ट्रिबुलेशन क्रॉसिंग के चौथे लेवल पर है और बॉडी कल्टीवेटर है, बोले तो 8 पैक एब्स वाला हरामी। लेकिन हमारा फैंग भाई तो कंफ्यूज था। फैंग मन ही मन सोचता है, धर तेरी के, ये क्या बवासीर है, मेरा ससुर मास्टर का बाप लुओ वॉमिंग मुझे साला एल्डर ई क्यों बुला रहा है? क्या मैं इसका जीजा लगता हूं? और सिर्फ लुओ वॉमिंग ही नहीं, अब ये 8 पैक वाला नल्ला लुओ काई भी हाथ जोड़ के बोला, नमस्ते एल्डर ई। फैंग ने हंसते हुए कहा, अरे आप मेरे मास्टर के बाप के दोस्त हैं, मतलब आप मेरे सीनियर हुए। लुओ काई का दिमाग फट गया। ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है? भाई तू इसे मास्टर का बाप बोल रहा है और ये हरामी तुझे एल्डन बोल रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है बे? साला तुम दोनों की सेटिंग है क्या? ये सब मिले हुए हैं जी। लुओ वॉमिंग ने सिर पीटा। अबे चुप कर झाटू, ये लौंडा मेरी बेटी लुओ चैनू का सीनियर डिसाइपल है, तो हुआ ना मेरी बेटी का मास्टर और मैं हुआ मास्टर का बाप। इट्स कॉम्प्लिकेटेड यार, तू नहीं समझेगा। तभी फैंग को उस तंदूरी लायन पार्टी के लिए सिस्टम से रिवॉर्ड मिला। सिस्टम मुबारक हो, ये लीजिए 200 बूंदें एसेंस ब्लड की, वो भी 9 हेवनली ट्रिब्यूलेशन वाले शेर की। फैंग कंफ्यूज्ड हो गया, सिस्टम, ये 9 हेवनली ट्रिब्यूलेशन क्या चीज है? सिस्टम एक बोरिंग टीचर की आवाज में बताता है, होस्ट, जब कोई ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग के 9वें लेवल के पीक पर पहुंचता है तो उसे ऊपर जाने से पहले 9 एग्जिट एग्जाम देने पड़ते हैं, ये वही है। ओह, फैंग ने कहा, मतलब तगड़ी चीज है, नाइस। तभी लुओ काई आया और फैंग की पीठ पर इतनी जोर से थप्पी मारी कि उसकी आत्मा हिल गई। शुक्रिया भतीजे ई, तेरी वजह से आज असली माल चखने को मिला। लेकिन भाई एक बात बोलूं, तूने उस शेर के एसेंस ब्लड की तो पूरी माँ बहन एक कर दी, सब बर्बाद कर दिया हरामी। फैंग जो अभी तक चक्कर खा रहा था बोला, अरे अंकल आप टेंशन न ले यार, आप भी थोड़ा चूस लो, बस थोड़ा सा मेरे कुत्ते के लिए छोड़ देना। लुओ काई और लुओ वॉमिंग दोनों की हवा टाइट हो गई। कुत्ता? साले तू लुओ वॉमिंग को कुत्ता बोलता है? फिर उसने लुओ वॉमिंग की तरफ देखा। हाँ वैसे शक्ल से तो लगता है। लुओ वॉमिंग, भैन के लसन, मैं नहीं, डॉग मतलब असली आवारा कुत्ता, वही चोमू कुत्ता जिसने 29 पैटर्न क्लियर मिस्टीरियस पिल्स खा ली और अब साला डिवाइन बीस्ट बनने जा रहा है। इस बार लुओ काई की पूरी फट गई। क्या? एक आवारा कुत्ता? साला यहां इंसान को पार्लेजी नसीब नहीं हो रही और उसका कुत्ता 29 पैटर्न क्लियर मिस्टीरियस पिल्स पेल रहा है। लुओ काई बस यही बुदबुदा रहा था, मजाक चल रहा है। फैन तो वहां से निकल गया, लेकिन लुओ वॉमिंग ने लुओ काई का हाथ पकड़ा। चल तुझे एक जुगाड़ दिखाता हूं। लुओ काई बेइज्जती करता है। तेरे सेक्ट में क्या जुगाड़ होगा भिखारी, 2 बूंद गोमूत्र पिनाएगा? लुओ वॉमिंग उसे अपने कमरे में ले गया और एक पिल निकाली। ये ले प्रसाद। लुओ काई बोला, साले जहर दे रहा है क्या? टट्टे दे दूंगा अगर मुझे कुछ हुआ। लुओ वॉमिंग ने ज्ञान चोदा, अबे तुम मेरा जिगरी नहीं होता ना तो घंटा देता, ये एनलाइटनमेंट पिल है, ले ले मुंह में फिर बात कर। लुओ काई ने बिना सोचे पिल गटक ली और भाई अगले ही पल उसके दिमाग की बत्ती जल गई। वो तुरंत पद्मासन में बैठ गया। 20 मिनट बाद लुओ काई ने आंखें खोलीं। चेहरे पर एक ठरकी वाली संतुष्टि थी। आह, मजा आ गया। लुओ वॉमिंग ने स्माइल दी। मजा आया? ये भी ई लौंडे ने दी थी। सेक्ट को 70 दी और 20 अपने कुत्ते को खिलाने के लिए रखी हैं। लुओ वॉमिंग ने फैंग के और कांड गिनाए कि कैसे उसने बाकी लोगों को भी माल बांटा। ये सब सुनकर लुओ काई चुपचाप उठा और जाने लगा। लुओ वॉमिंग पूछता है, अबे कहाँ, पार्टी तो शुरू हुई है, देसी दारू तो पी ले। लुओ काई गुस्से में बोला, क्या देसी दारू, भाड़ में जा।
लुओ वोमिंग बोला, अबे मैं तो बस गप मार रहा था, तू क्यों गांड फुला रहा है? तभी लुओ काई इमोशनल हो गया। भाई, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, न दोस्त न परिवार। काश मेरी भी एक बेटी होती। लुओ वोमिंग पिघल गया। अरे भाई सॉरी यार। लुओ काय का टोन एकदम से बदल गया। तो साले कमीने, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तेरी बेटी ने सेक्ट खोला है? मैं जा रहा हूं, एल्डर बनने जा रहा हूं, अपना घर बसाने जा रहा हूं। ये कहकर वो उड़ गया।